बड़ी खबर, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। प्रदेश भर में 15 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कमलेश नाहाटा के संतोषी नगर निवास में छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं देवेंद्र नगर में नागेश्वर राव के घर पर भी छापेमारी की गई है। पूरी कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ईओडब्ल्यू और एसीबी की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि प्रदेश भर में 15 स्थानों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कमलेश नाहाटा के संतोषी नगर निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है और इस दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, कई सुराग ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं। तो बता दें कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कई जगहों पर कुल 15 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कमलेश नाहाटा के संतोषी नगर निवास पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से लगातार प्रदेश के अलग अलग स्थानों में कार्रवाई देखने को मिल रही है। इन कार्रवाइयों में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या अपडेट है? टीम है वो कार्रवाई उनकी सतत लगातार छत्तीसगढ़ में चलती आ रही है। अब वो कार्रवाई का दौर आज सुबह 6 बजे से फिर से शुरू हुआ, जब राजधानी रायपुर के 2 अलग अलग ठिकानों पर जो है दबिश दी गई, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है बताया जा रहा है। और वहीं 2 जो है जनप्रतिनिधि जो कि कांग्रेस के बेहद करीब रहे, कवासी लखमा के साथ हमेशा रहने वाले राव परिवार है, उनके 2 लोग हैं। नागेश राव जिस तरह से इस पूरे मामले पर रहा है, उसके ठिकाने पर जो टीम है वो लगातार दबिश दे रही है और कहीं ना कहीं कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो देवेंद्र नगर स्थित उनके निवास से जब्त कर नागेश्वर राव के ठिकाने से और जब्त जो है एसीबी की टीम ने की है। और लगातार कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ के 15 अलग अलग ठिकाने में की है, जिसमें अंबिकापुर के कपड़े से जुड़े कारोबारी है उसके भी ठिकाने पर जो है एसीबी की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि वहां भी जो है सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी जो है मशीनरियों पर सप्लाई जो किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो है की थी, उस आधार पे उसके यहाँ कार्रवाई की है। और साथ ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले जिसको लेकर लगातार कई जो है अधिकारी इसकी जद में है और कई कारोबारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि इसकी जद में है। ऐसे में जिस तरह से आबकारी मंत्री रहे, कवासी लखमा के करीब रहे, बेहद ऐसे आधा दर्जन लोगों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर, ठिकानों पर दबिश दी है। और वही कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बड़ी मात्रा पे नकदी जो है बरामद किया गया है और रायपुर से देवेंद्र नगर से दस्तावेज बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी, आखिरकार इनके जो लिंक है वो कहाँ तक जुड़ा पाया गया है। और शराब घोटाले के साथ साथ कई जो है गड़बड़ी की शिकायत जो ईओडब्ल्यू को मिली थी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक अनियमितता के आधार पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में कारोबारी, जनप्रतिनिधि सभी इसकी जद में है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जो भी केंद्रीय एजेंसियां है वो लगातार अपनी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कर रही है। और जिस तरह से आज 15 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने दबिश दी है, तो निश्चित तौर पर शराब घोटाले के साथ साथ और कुछ भी मामले हो सकते हैं, उस पर टीम लगातार जांच कार्रवाई कर रही है। और निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों पे लेकर हम देख रहे हैं लगातार सरकार, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से हम देख रहे हैं अलग अलग मसले पर। हाल ही में देखा गया कि तेंदुपत्ता घोटाले को लेकर कहे, चाहे भारतमाला परियोजना में घोटाले को लेकर कहे, लगातार इसकी जद में बड़े अधिकारी, चाहे तहसीलदार स्तर के अधिकारी हो, पटवारी स्तर के अधिकारी हो, चाहे इसके तमाम जो डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी हो, सभी इसकी जद में है और बारीकी से सभी से पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पे एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है अलग अलग मुद्दों को लेकर छानबीन कर रही है। और इस छानबीन के मद्देनजर जिस तरह से आज शराब घोटाले मामले पर पड़ताल करती टीम नजर आ रही है और पूरा जो वाकया है, आखिर किस मुद्दों पर कार्रवाई हुई, क्या क्या कुछ चीजें जब्ती हुई, ये सीधे ईओडब्ल्यू एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। चलिए हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता दिनेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। दिनेश, अभी क्या अपडेट है वहां पर, कार्रवाई कहां तक पहुंची और कहा जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे? जी अभी जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज तड़के सुबह लगभग 6 बजे के आसपास में एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम ने कार्रवाई करने के लिए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं मतलब अभी तक जो निकल के तथ्य सामने आ रहे हैं, सूत्रों की बात माने तो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज और कुछ चीजें उनको मिली हुई है, लेकिन फिलहाल अभी क्या मिले हुए हैं उसके बारे में अभी जांच चल रही है। जी दिनेश, आपका बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर से हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, अक्सर देखा गया है कि जब भी घोटालों से जुड़े कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, उनमें अगर कांग्रेस या दूसरे जो दल होते हैं उनके नेताओं के नाम सामने आते हैं या उन नेताओं के करीबियों के नाम सामने आते हैं विपक्ष से जुड़े, तो कहा जाता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचती है, एसीबी की टीम पहुंचती है और इस दौरान तो कई अहम दस्तावेज भी उनके हाथ लगे हैं। जितनी भी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर हुई है, लगातार इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं और उनके साथ जो अधिकारी रहे हैं, वो लगातार इसकी जद में आए। इनसे जुड़े हुए पूरा तार है, उनसे मिला पाया गया। जिस तरह से अनवर ढेबर कारोबारी है, वो इसकी जद में आए। एपी त्रिपाठी जो तत्कालीन एमडी था आबकारी विभाग का, वो इसकी जद में लगातार आए और इनसे जुड़ा हुआ पूरा तार पाया गया। तो कहीं न कहीं इनसे लगातार जिन जिन लोगों के संपर्क रहे हैं, जिन जिन लोगों से इनका खासा रिश्ता रहा है, उन तमाम लोगों की जद में ये कार्रवाई उसकी जद में आते जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर लेकर जिस तरह से भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि पूरे मामले पर अगर कोई भी संलिप्तता पाई जाती है, एसीबी और डब्ल्यू की टीम लगातार छापेमारी कांग्रेसी नेताओं के घर पर कर रही है, तो आखिरकार इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके घर से क्या कुछ बरामद हुआ। ये छापेमारी कार्रवाई करते हैं, मीडिया पे वीडियो जारी करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किस नेताओं के घर से क्या कुछ मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के चरित्र हनन का काम, बदनाम करने का काम ये केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। ये आरोप लगातार सोशल मीडिया से लेकर जो मंत्री है अपने बयानों पे लगातार देते हैं, चाहे भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बात कर ली जाए, चाहे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बात कर ली जाए। साफ तौर पर इनका मानना है कि केंद्रीय एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिखा पाती, क्यों नहीं बता पाती। जिस तरह से 2000 करोड़ के शराब घोटाले का ये ढिंढोरा ये शुरू से पीटते आए हैं, अब तक इस पूरे मामले पर न चालान पेश हो पाई है, न कुछ पुख्ता सबूत भूपेश बघेल या कवासी लखमा के खिलाफ जुटा पाई है। पूरे मामले पर पुलिस, ईओडब्ल्यू, एसीबी, ये तमाम जो इनके जो भी एजेंसियां हैं, वो लगातार रिमांड पर लेके एक के बाद एक सिर्फ पूछताछ कर रही है। अब तक चालान जो है नहीं पेश कर पाई है, ना ही कोई तथ्य इनके हाथ लगे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, तो अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।